सीबीएसई बोर्ड 2024 का पीवाई एरिया ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट, आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको जानते होंगे, पहले लिख दिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ds/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 cm² और का पर सेकंड, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, S = 6 होता है, यहाँ पे x भी ले सकते हैं, हम a लिए। फिर आपको कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, आपको निकालना क्या है dv/dt, ठीक है। और का व्हेन द एज ऑफ एन क्यूब, आपको a = दिया हुआ है 3 cm, तो आप लिखेंगे लेट, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट S बी द सरफेस एरिया किसका, ऑफ क्यूब का लिखेंगे। फिर आपको वॉल्यूम बोला है, वे बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लिखेंगे, और ए बी द एंड एज, ये आप लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, ds/dt का वैल्यू दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करने हैं t के रेस्पेक्ट में, ds/dt = आपको 6 को बाहर निकाले, यहाँ dt लगाए और a², यहाँ आपको क्या है a² t है, तो डेरिवेटिव करने के लिए 6, आपको डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ t लाए, फिर यहाँ भी आप t लिख दीजिए dt, यहाँ पहले से क्या था dt ना, नहीं da लाना पड़ेगा आपको, यहाँ तो डेरिवेटिव होगा नहीं a², इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा da लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी da लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ही से था dt यहाँ लिया, आपको इस dt को यहाँ लिया है, क्या आपका हो जाएगा आप डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या होगा आपको 6 पहले ही से था, a² का डेरिवेटिव करेंगे da के रेस्पेक्ट में, तो 2a हो जाएगा, यहाँ da/dt रह जाएगा, da/dt रह जाएगा। अब क्या करना है हमको, इससे मल्टीप्लिकेशन की तो कितना आएगा 12a और da/dt रह गया, ये किसके बराबर हुआ आपको ds/dt, और ds/dt का वैल्यू क्या है, ds/dt का वैल्यू है आपको, देखिए 72 किसके बराबर है 12a da/dt के बराबर है, यहां आपको 6 हो जाएगा, a को नीचे ले आइए, आपको a नीचे आ जाएगा, आपको ये वैल्यू हो गया da/dt का। अब कहां निकलना हमको, ये तो सरफेस एरिया का काम da/dt निकल गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का a³ है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv/dt निकलना है, t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड आप डेरिवेटिव किए थे, dv/dt हो गया, यहां भी dv/dt हो गया, लेकिन a³ तो होगा नहीं, तो कर देते हैं डायरेक्ट, एक और भी मेथड है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, लेकिन t तो a तो नहीं था, da तो नहीं था, तो यहाँ da/dt रह जाएगा। चलिए अब क्या है da/dt का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 और a², ठीक है, da/dt का वैल्यू क्या है, da/dt का 6/a, तो यहां लिखिए आप, और 3a² इंटू 6/a, a है ना, 6/ आपको a आया da/dt का, तो यहां देखिए ये आपको a कटेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिखिए, जो दिया हुआ वैल्यू 3a का वैल्यू क्या है आपको
एन एज दिया हुआ है, ए का वैल्यू ए इजिकल टू 3 cm दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे आपको 3, फिर मल्टीप्लीकेशन 6, इससे मल्टीप्लीकेशन किया 9, 9 का 6 के मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको 54 आ जाएगा। आपको तो यूनिट भी लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है आपको क्यूब में होगा, तो यहाँ आपको सीएम में दिया हुआ तो वहां लिखिए आप, ऊपर में डीवी दिया हुआ है, ये आपको यहाँ आपको 54 cm क्यूब हो जाएगा, नीचे में टी पर सेकंड टी। नेक्स्ट